बहू, कुछ तो अपने बुढ़ापे का सोचो। बेटे को संपत्ति नहीं दोगी तो बेटा तुम्हारी सेवा क्यों करेगा? अरे अपना नहीं तो मेरा सोचो। कब ऊपर से बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। क्या मुझे इस उम्र दर दर की ठोकरें खिलाओगी? हमने अपने बेटों के साथ ऐसा कभी नहीं किया, पर आज बच्चे जो कहे वो सुनने में ही माता पिता की भलाई है। कमला जी अपनी बहू सुषमा से कहती है। तो सुषमा बोली, माँ जी, जिस बेटे ने मेरे पति के आखिरी वक्त में भी सम्मान नहीं दिया, उसे मैं उनकी मेहनत की कमाई गई संपत्ति कभी नहीं दूंगी। और आप जो कह रही है, क्या आपके बेटे ने कभी आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, जैसा कि आपके पोते ने हमारे साथ किया? मेरी ही संपत्ति से मेरी सेवा करेगा तो उससे अच्छा मैं अपना पैसा खर्च करके अपनी सेवा किसी और से क्यों ना करवा लूं? फिर कमला जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? चारों तरफ जग हंसाई होगी। लोग क्या कहेंगे कि इस उम्र में माँ अपने बेटे से संपत्ति के लिए लड़ाई कर रही है। सोचो, कौन होगा जो तुम्हारे और मेरे मुंह में गंगाजल देगा? तो सुषमा ने कहा, माँ जी, इस बुढ़ापे में भी आप मुझे समझा रही है। आपको तो अपने पोते को समझाना चाहिए। आपके बेटे ने आपको इतने सुख में रखा, वहीं आपका पोता चार बातें सुनाकर चला जाता है। ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? इतना कहते हुए सुषमा की आंखें आंसुओं से भर गई। फिर कमला जी बोली, अब क्या करोगी बहू? वक्त वक्त की बात है। जो सुख बेटे ने दिया, जरूरी तो नहीं कि वो पोता भी दे। तभी उधर से सुषमा की बहू नैना फोन पर अपनी माँ से बात करते हुए आई और बोली, हाँ माँ, हमने तो अपने ही घर में दुश्मन पाल रखे हैं। सही करते हैं लोग जो बूढ़े लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले यहाँ का मामला संभालू। मैंने तो घर में ही आश्रम खोल रखा है, एक पल का भी चैन नहीं है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। फिर नैना गुस्से में कमला जी को बोली, दादी, मम्मी जी का तो समझ में आता है, आपको क्या हो गया है? क्या आपको भी बुढ़ापे में दर दर भटकना है? माँ जी, आप अपनी संपत्ति क्या अपने साथ ऊपर ले जाएंगी? जिस तरह से पापा जी चले गए, आपको भी एक दिन खाली हाथ ही जाना है, ये जान लीजिए। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, शांति से खाइए और राम का नाम लीजिए, वरना ऐसा ना हो कि जो मिल रहा है वो भी ना मिल पाए। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। फिर कमला जी ने धीरे से सुषमा को कहा, देखा बहू, मैं इसीलिए कह रही थी मत बोलो, अब इसने सुन लिया। न जाने गौरव के आने के बाद देखना उसके कान भरेगी। बहू, मेरी बात मान लो, अगर बुढ़ापा चैन से काटना चाहती हो तो सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दो, वरना तुम्हारी बहू हमें चैन से जीने नहीं देगी। अब शाम में पूरा घर शांत था। तभी सुषमा जी बोली, माँ जी, घर कितना शांत लग रहा है। जब ये रहते थे तो घर में कितनी चहल पहल होती थी। गौरव के व्यवहार को ये पहले ही भांप गए थे, तभी इन्होंने मेरे पोते को बाहर पढ़ने के लिए भेजने का सुझाव दिया। आज कैसे बहू अपने बेटे के लिए तन कर मुझसे बात करती है। ईश्वर करे उसका बेटा उसके साथ वैसा व्यवहार न करे जैसा उसने हमारे साथ किया। तो कमला जी ने बोला, बहू, अच्छा लगता है ये सुनकर कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारे मन में तुम्हारे पोते के लिए ढेर सारा प्यार है। तो सुषमा दुखी मन से बोली, माँ जी, पूत कपूत होता है पर माता को माता नहीं होती। मैं जब अपनी आखिरी सांस लूंगी तब भी गौरव के लिए बुरा नहीं चाहूंगी, परंतु एक माँ ही अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देती है। जाते जाते भी उसे एहसास जरूर दिलाऊंगी कि उसने संपत्ति के लिए अपनी माँ को खून के आंसू रुलाए। इतना कहकर फिर सुषमा रोने लगी। फिर कमला जी ने कहा, बहू, तुम जो शांति की बात कर रही हो वो तूफान के पहले की शांति है।
गौरव के आते ही नैना क्या मिर्च मसाले लगाएगी वो देखना तो अभी बाकी है। अब कमला जी का शक सही निकला। रात में जैसे ही सुषमा रसोई में कमला जी के लिए खाना लेने गई तो गौरव बोला, माँ उम्र हो गई है पर आप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है। तो सुषमा जी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अब मैंने क्या किया? फिर गौरव बोला, घर में बैठी रहती है और पूरे दिन बेटे बहू की चुगली करती है, क्या आपको ये सब शोभा देता है? और ये संपत्ति क्या अपनी छाती पर ले जाएंगी? अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं और आप जाने इस बुढ़ापे में आपको क्या हो गया है। कब से कह रहा हूं गांव की सारी जमीन मुझे बेचनी है और इस घर को आपकी बहू के नाम पर करना है, पर आप है कि टस से मस नहीं हो रही है। फिर सुषमा जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा कहकर गए थे गांव से जुड़े रहना, वरना शहर में अपने भी पराये हो जाते हैं। तो गौरव बोला, ज्ञान देने वाले चले गए, अब मैं चाहूं तो सारी संपत्ति लेकर आप दोनों को अकेला छोड़कर जा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखिए, मैं वकील बुलवाऊं या आप अपने वकील को बुलाओ, मैं गांव की सारी जमीन बेचना चाहता हूं और आशा करता हूं आप बीच में कोई झमेला नहीं करेंगी। इतना बोलकर गौरव चला गया। उसके जाने के बाद कमला जी अपनी बहू सुषमा को बोली, बहू अब क्या करोगी, ये फिर से झमेला करेगा, मेरी बात मान लो और दे दो उसे सब। फिर सुषमा बोली, माँ जी अगर उसे आज सब कुछ दे दिया तो हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। मैं भी उसकी माँ हूं, देखती हूं वो मेरे और मेरी सास के साथ कैसे अन्याय करता है। अब सुषमा ने अपने वकील से पहले सारी बातें कर ली और उसे बुलवाया। वकील को देखकर गौरव खुश हो गया और धीरे से मां को बोला, मां अच्छा हुआ आपने मेरी बात मान ली, कम से कम सर पर आपके छत रहेगी। इतना कहकर उसने वकील से कहा कि आप सारे कागजात बनवाइए, जमीन को बिकवाकर और इस घर के कागजात मेरी पत्नी के नाम करवाइए और हाँ मां के दस्तखत करवा लीजिएगा। फिर वकील ने सुषमा जी की तरफ देखा और चला गया। करीब 1 महीने तक गौरव और उसकी पत्नी पैसों के लोभ में कमला जी और सुषमा जी को वक्त पर खाना देते थे, वरना तो खाने के साथ 4 तीखे ताने देते थे। एक दिन वकील आया और सारे कागजात दिए। गौरव लोभ में इतना अंधा हो गया था कि दोनों ने कागज पढ़े भी नहीं और साइन कर दिया। फिर सुषमा जी बोली, बेटा एक बार कागज पढ़ तो लो। तो गौरव बोला, माँ आपको रहने के लिए इस घर में एक कमरा दिया है तो आपको दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं। फिर सुषमा जी चुप हो गई। करीब 1 हफ्ते बाद गौरव गुस्से होते हुए घर में आया और बहुत शोर मचाया। तभी उनकी पत्नी नैना बोली, आप इतने नाराज क्यों हो? तो गौरव बोला, अरे जिसकी मां ही इतनी चालबाज हो वो चिल्लाए नहीं तो क्या करे। फिर उसने सारी बात बताई। तो नैना बोली, मम्मी जी आपको शर्म नहीं आई अपने बेटे के साथ छल करते हुए? तो सुषमा जी बोली, बहू तुम दोनों ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मैंने सोचा था कि तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद मैं अपनी सास की सेवा करूंगी और तुम लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगी, पर जिसके लिए मैंने दिन रात दुआएं मांगी उसी से तिरस्कार मिला। तुमने संपत्ति के लिए मुझे खून के आंसू रुलाए और मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया तो क्या गलत किया? दोनों पति पत्नी नाराज होकर अपने कमरे में चल गए। बेचारी कमला जी रात में भूख से परेशान थी। तभी सुषमा बोली, माँ जी जब तक मैं जिंदा हूं आप कभी भूखी नहीं रहेंगी। फिर सुषमा रसोई में गई, उनके और अपने लिए दूध और रोटी लेकर आई और खाकर दवाई लेकर सो गई। कुछ समय बाद बेटे को परेशान देखकर सुषमा जी ने कागजात गौरव को देते हुए कहा,
बेटा, तुमने सच कहा था। ये संपत्ति मैं अपनी छाती पर लेकर नहीं जाऊंगी। ये सब कुछ तुम्हारा ही है। बस इस संपत्ति का कुछ हिस्सा वृद्धाश्रम को जाएगा, और जब तक मैं और तुम्हारी दादी जिंदा है तुम इस संपत्ति को बेच नहीं सकते, क्योंकि सारी संपत्ति मैंने तुम्हारे बेटे के नाम कर दी है। इतना कहकर सुषमा जी चली गई। उनके जाने के बाद गौरव को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। तभी नैना आई और बोली, जो औरत अपने बेटे की सगी नहीं हुई वो पोते की सगी होगी। मैं तो कहती हूँ हाथ पकड़कर इन्हें घर से निकाल दो। जब दर दर भटकेंगी तब समझ में आएगा। फिर गौरव बोला, मूर्ख औरत, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने जीवन के कितने साल खराब किए, और जिस माँ ने मेरे लिए दुआई मांगी, आज उसी माँ की नजर में मैं बुरा बन गया। तुमने ये नहीं देखा कि ये सारी संपत्ति वो तुम्हारे बेटे के नाम कर गई, और तुम आज भी हम माँ बेटों को अलग करने में लगी हो। समय बीता, बहू का स्वभाव तो वैसा ही रहा, पर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुषमा जी इतने में ही खुश थी। 2 साल बाद कमला जी इस दुनिया से चली गई। फिर सुषमा जी ने अपना सब कुछ बेटे को देकर वृंदावन चली गई, ये कहकर कि आज तक जीवन तुम लोगों के लिए जीती रही, पर क्या पाया ये तुम भी जानते हो। अब जो जीवन बचा है वो उसकी सेवा में लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मोक्ष तो वही देगा। इतना कहते हुए वो चले गई। इधर गौरव अपने भविष्य को सोचने लगा। दोस्तों, सत्य कहा है किसी ने, पूत कपूत होता है, माता कुमाता नहीं होती। ये कैसा समय आ गया जब संपत्ति के लिए बेटे उस माँ को खून के आंसू रुलाते हैं जिसने अपना दूध पिलाकर उसे उसका जीवन जीने के लायक बनाया। क्या सृष्टि इस भार को सह पाएगी? क्या ऐसे बेटे आने वाली पीढ़ियों से अपने लिए उम्मीद कर पाएंगे? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को, और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।